हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। आज हम देखेंगे सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है? सेरेब्रम के बाद सेरेब्रम था। सेरेबेलम appears as a distinct structure forming lower part of your brain beneath the cerebral hemisphere। ये कहाँ पे होता है? हमारा इस तरीके से सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, उसके नीचे एक ब्रेन का लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन का लोअर पार्ट बनाता है, उसे कहते हैं सेरेबेलम। द सेरेब्रम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेरेब्रम बाय द ट्रांसवर्स टिश्यू। और ये सेरेब्रम से किस चीज से बांटा हुआ होता है, मीन्स किस चीज से डिवाइडेड होता है एक तरीके से, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स टिश्यू। फिर है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होता है? बटरफ्लाई लाइक शेप होता है इसका। यहाँ पे आपको इमेजेस में दिख रहा होगा, इस तरीके से बटरफ्लाई लाइक शेप है। Cerebellum is a butterfly shaped and located inferiorly, means नीचे posterior portion means पिछला of the cerebrum posterior to pons medulla oblongata. The subdivision of cerebellum are shown in figure. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये pons है। आपको यहाँ पे मैंने बताया अभी कि आपका सेरेब्रम जो है पोस्टीरियर होता है, किसके पीछे होता है? पॉन्स के पीछे। तो ये पॉन्स है, इसके जस्ट पीछे आपका सेरेब्रम है। इसके पार्ट्स हैं ब्लू पार्ट में, प्राइमरी फिशर, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर फिशर, फोक्युलोडॉलर लोब, ये सेरेब्रम का पार्ट्स है। अब हम देखेंगे फंक्शन, सेरेब्रम के फंक्शंस, ये क्या क्या काम करता है या इसका क्या कार्य है हमारे शरीर के अंदर। तो हम पहले देखेंगे बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय सेरेब्रम, मींस बॉडी पोस्चर और जो भी बॉडी में संतुलन है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? सेरेब्रम के द्वारा। द मसल, जॉइंट, आईज एंड ईयर्स ब्रिंग इन द सेंसरी इनपुट फॉर दीज फंक्शन, मीन्स हमारी बॉडी का संतुलन बना रहा है। हम अगर एक सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से तो हमारी बॉडी का संतुलन बना है, तो उनको जो फंक्शन मिलाता है उसे सेरेब्रम कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, द सेरेब्रम एक्ट influence impulses leading to the skeletal muscle contraction in responsible for controlling the coordinating movement of several groups muscles resulting in smooth, even and क्लियर कट एक्शन। मीन सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिव होती हैं तभी हम मसल्स वगैरह मूवमेंट या फिर कुछ कर पाते हैं, उसको एक्शन में लाने के लिए सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट इज कैरिड आउट बाय द सेरेब्रम एक्टिविटीज। सेरेब्रम कैन नॉट बी कंट्रोल वॉलंटरीली, मीन्स वॉलंटरीली मीन्स सेरेब्रम जो है वो वॉलंटरी नहीं होता, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एचिंग नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, मैंने थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिकली बताया है किस पार्ट मीन्स सेरेब्रम के किस पार्ट से क्या चीजें हो रही हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कलर्स में 1, दिस इज 1। यहाँ से क्या होता है? मोटर प्लानिंग होती है। लेफ्ट हैंड मूवमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, मीन्स लेफ्ट हैंड का जो मूवमेंट होता है वो यहाँ से होता है। फिर सेकेंड, राइट हैंड मूवमेंट, डिवाइडेड अटेंशन, मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको जो आपका सेरेब्रम है वो एक ही कमांड करता है, आपके राइट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड के लिए दोनों अलग अलग कमांड करते हैं। फिर है आपका थर्ड, रैपिड आई मूवमेंट, जो हम आई बॉल मूव करते हैं उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ, डिवाइडेड एक्शन ऑब्जर्वेशन मोटर प्लानिंग, मीन्स हम जब एक्टिव होते हैं अटेंटिव होते हैं। डिवाइडेड अटेंशन, एक्टिव इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, मेंटल अरिथमेटिक। सिक्स वन इज वर्बल फ्लुएंसी, जो हम बात कर रहे हैं क्लियरेंस है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला हिस्सा वर्ड कॉम्प्रिहेंशन नैरेटिव के लिए मीन्स रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपका 9वां हिस्सा मेंटल अरिथमेटिक वर्बल फ्लुएंसी, सेम। ये आपका 9वां हिस्सा यहाँ पे दिख रहा होगा येलोइश, ये सॉरी मैंने यहाँ पे ये कवर कर दिया। दिस इज 9th पार्ट, ये भी हमारे कॉम्प्रिहेंशन वर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 10th, ऑटोबायोग्राफिकल रिकॉल, रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये आपका 10th हिस्सा, आपके बारे में जो आप जानते हो मीन्स नाम, जन्मस्थल, ऑटो जो भी ये इंफॉर्मेशन है वो यहाँ स्टोर होती है। अब हम देखेंगे मिड ब्रेन। हमने अब तक पढ़ा था फोर ब्रेन, अब हम देखेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कोर क्या कहते हैं? मेसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन स्प्लिट करके पढ़िएगा, इजी होगा आपके लिए। comprises of tracts and nuclei, it divided into tectum and peduncle। कितने में डिवाइडेड है? 2 टाइप में। it give way to the cerebral aqueduct, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टेक्टम और पेंडिकल में। सेरेब्रल पेंडिकल जो फर्स्ट सेकेंड वाला है उसके बारे में, मेक अप द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, कंटेन लार्ज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक, द ट्रैक कंप्राइजेस ऑफ एक्सन, मोटर न्यूरॉन्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका मिड ब्रेन है जिसका कि क्रॉस सेक्शन इमेज है। आपको पता होगा कि एक क्रॉस सेक्शन इमेज भी होता है, ये वो है, उसके अंदर ईच एंड एवरी पार्ट की लेबलिंग की गई है। तो इसे भी हम बताएंगे, ये आपका टेक्टम का पार्ट है इतना, ये आपका टेगमेंटम है, ये है क्रूस सेरेब्री।
and descending tract, the tract comprises the axon of motor neurons. The tectum makes up the posterior part of midbrain, means पिछला हिस्सा बनाता है tectum. It consists of 4 round shape elevation, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये राउंड शेप बना रहा है. 2 elevation posture superiorly are called superior colliculi. The other 2 elevation portion inferiorly are called inferior colliculi. मीन्स उनके पोजीशन के आधार पर उन्हें नाम दे दिया गया. ये हमारा था मिड ब्रेन. अब मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है वो देखेंगे कि मिड ब्रेन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में. सिग्निफिकेंट फंक्शन लाइक आई मूवमेंट, अदर फंक्शन ऑफ विजुअल ऑडिटरी सिस्टम आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन. मीन्स ऑडिबल विजिबल जो भी चीजें हो रही हैं लाइक आंखों की चीजें और ईयर्स की चीजें जो भी है आपका ऑडिटरी सिस्टम का और विजुअल सिस्टम का कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन. Body movements are controlled by the red nucleus and substantia nigra part of midbrain. Body control कहाँ से कमांड मीन्स कंट्रोल हो रहा होता है? हमारे मिड ब्रेन के न्यूक्लिया के हिस्से से. Since neurons producing dopamine are located in the substantia nigra, degeneration of these neurons result in Parkinson's disease. Means ये जो न्यूरॉन्स हैं जहां से डोपामाइन रिलीज होता है जिसे सबस्टीनिया निग्रा कहते हैं, उसके डिजनरेशन की वजह से, उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से और उनमें एबनॉर्मलिटी होने की वजह से ही पार्किंसन डिजीज होता है. यहां आपको दिख रहा होगा ये ग्रीनिश पार्ट. इसी चीज में जब एबनॉर्मलिटी आती है तो हमें पार्किंसन डिजीज से सामना करना पड़ता है. स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं, जो कि आपका रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा होता है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं उसे ही हम मेरुदंड भी कहते हैं. Spinal cord is elongated part of CNS extending from the lower end. ये आपको दिख रहा होगा. इसके भी पार्ट है कुछ सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल, कॉक्सिडियल. इट इज सिलेंड्रिकल शेप, ये बेलनाकार शेप में होते हैं लंबाई में. Includes the upper 2/3 vertebral canal. It ranges from the level of the upper border to the atlas, either the upper border or the lower border of vertebra. Spinal cord forms a pathway from sensory input the brain and motor output from the brain. Means ये हमारी रीढ़ की हड्डी के जस्ट पिछले हिस्से में ही स्थित होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे मोटर ऑर्गन्स या सेंसरी ऑर्गन्स जो सारे मैसेजेस पहुंचते हैं न्यूरॉन्स के द्वारा यही उपस्थित होते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व कंटेन न्यूरल सर्किट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड रिएक्शन टुवर्ड एनवायरमेंटल स्टिमुली. मीन जो ऑन द स्पॉट हमारी बॉडी रिएक्शन देती है वो सारे नर्व्स यहीं पे स्थित होते हैं. हम अब देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स बाह्य संरचना. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बाह्य संरचना आपके मेरुदंड की. On viewing the spinal cord externally, 2 visible enlargements, the cervical enlargement and the lumbar enlargement, superior and inferior. ये आपको दिख रहा होगा, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये लुम्बार एनलार्जमेंट आपको दिख रहा है, ये आपका L1 है, ये C1 है. इस स्ट्रक्चर में आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हम स्पाइनल कॉर्ड का. Cervical enlargement arises the nerves to from the upper limb. From the lumbar enlargement arises the nerves from the lower limb. तो आपका जो अपर लिम्ब होता है उसे कौन कमांड करता है? लुम्बार एनलार्जमेंट. और लोअर लिम्ब को कौन कमांड करता है? ये वाला हिस्सा. अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर आपके स्पाइनल कॉर्ड का. Internally the spinal cord is made up of gray and white matter. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रे एंड व्हाइट मैटर. ये सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, सेक्शन जो एक डायग्राम आता है. द ग्रे मैटर इज अरेंज्ड इन द एच शेप बटरफ्लाई एंड इज सराउंडेड बाय द व्हाइट मैटर. ये आपको दिख रहा होगा एक एच से या बटरफ्लाई शेप में और ग्रे मैटर से घिरा हुआ होता है. दे ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ डेंड्राइट्स, न्यूरोनल सेल एंड बॉडीज, myelinated axons and neuralgia. White matter consists of bundles of myelinated axons of neurons. Means जो ग्रे मैटर होता है वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से बना होता है और न्यूरोलजिया से, और जो व्हाइट मैटर होता है वो माइलिनेटेड बंडल से बना होता है जो कि न्यूरॉन्स होती हैं. अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस. सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्ट्स कंटेन द व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. मींस जो सेंसरी और मोटर ट्रैक्ट होती है वो जो स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइटिश मैटर होता है उनमें प्रेजेंट होती है. द सेंसरी ट्रैक्ट्स कंडक्ट नर्व्स इंपल्सेस टुवर्ड्स द ब्रेन एंड द मोटर ट्रैक्ट्स कंडक्ट मोटर नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन. मींस कि सेंसरी ट्रैक्ट जो होती है नर्व्स को पहले ऑर्गन भेजेगा मैसेज ब्रेन को, देन ब्रेन मैसेज भेजता है ऑर्गन को कि हाँ ये मूवमेंट होनी चाहिए या
हो ये मूवमेंट, कमांड देना जिसे कहते हैं। द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द स्पॉट फॉर इंटीग्रेशन, एक्साइटरी, इनहिबिटरी और पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल रिसेप्टिवली। मीन्स ग्रे मैटर किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है स्पाइनल कॉर्ड का? स्पॉटिंग फॉर इंटीग्रेशन, सम करते हैं हम जो एक्साइटरी, इनहिबिटरी जो भी आता ही है, ये सारी चीजों के लिए हमारा ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल करता है। CNS is connected to the sensory receptor, muscle and glands all over the body via spinal nerve, then branches. All reflex activities are mediated through spinal cord. और जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हमारा आता है, एक्टिविटीज होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही आती हैं। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन और स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हम देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं? Hypothalamus is a structure deep within your brain. It's the main link between your endocrine system and nervous system. हमारे nervous system और endocrine system के बीच का main link जो होता है वो hypothalamus होता है। ये कहाँ स्थित होता है और ये क्या करता है? It keeps your body balanced in stable state called hemostasis. अब इनके functions देख लेंगे। Your hypothalamus receives chemical message from nerve cells in your brain, form nerve cell in your body जो कि peripheral nervous system की nerves होती हैं, which is also responding to signal outside of body. Means कौन से nerves के द्वारा? PNS के जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नर्व जो है उनके द्वारा ये मैसेंजर का काम करते हैं। Your hypothalamus main function is to react the message to keep your body in stable state, internal balance, just like may have a smart control system to seamlessly manage all functions in your home. Like कि हाइपोथैलेमस हम घर पे एक स्मार्ट फंक्शन रखते हैं जो कि हमारे घर की लाइट्स फैंस को कंट्रोल में रखता है, सब बैलेंस रखता है, तो वही सेम यहाँ ये बॉडी में फंक्शन कर रहा है। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हंगर, थर्स्ट जो भी सेंसेस हमें आते हैं, या फिर ईटिंग, सेक्स ड्राइव, स्लीप, ये सारी चीजें हमें हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कमांड दी जाती हैं, या इस तरीके से कह सकते हो इनके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। हमें जैसे नींद आ रही है, बॉडी जब बहुत थक जाती है तो कहाँ मैसेज आता है? ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पार्ट को, फिर हमें नींद आती है। ये था हाइपोथैलेमस का फंक्शन। अब देखेंगे हम उसका थर्ड और फोर्थ फंक्शन। योर हाइपोथैलेमस परफॉर्म्स मेनी ऑफ इट्स बॉडी बैलेंसिंग जॉब्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बाय मैनेजिंग हार्मोन्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। कैसे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बॉडीली फंक्शन जो होता है ऑटोमेटिकली उस चीज को कंट्रोल करके, सच एज हार्ट रेट, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने बताया था इनवॉलंटरी चीजें जो है पीएनएस के ऑटोनॉमिक के पार्ट में आती हैं। योर हाइपोथैलेमस मेक्स सम हार्मोन्स इटसेल्फ दैट आर स्टोर्ड एल्सवेयर इन योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कुछ हार्मोन्स होती हैं जो कि कहाँ स्टोर होती हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। Send signal to your pituitary gland, which either release hormones that directly affect a part of your body, send other signal different gland in your body, then release the hormone. अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बता दें। ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये पॉन्स का भाग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका थैलेमस, ये फॉर्निक्स, हिपोकैम्पस, ये है आपका बीच का पार्ट इन सबके हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट नीचे आपका इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो आपको क्लियर होगा, इमेज से ही वो क्लियर हो जाता है। तो ये आपका बीच का पार्ट जो है ये है हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लांगटा क्या होता है? जस्ट पहले मैं इमेज में बता दूं, ये आपके ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट क्या था? सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आपका हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगटा और बेसल गैंग्लिया। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है ये तो सेरेब्रम का पार्ट है, ये उसके जस्ट नीचे सेरेबेलम, ये स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरे भाग को कहेंगे स्टेम। अब इस स्टेम में थैलेमस ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ नीचे हल्का सा, ये है आपका मेडुला ऑब्लांगटा। ये जो यहाँ से जुड़ा है पिछले हिस्से से, किसके? सेरेबेलम के। ये वाला हिस्सा जो आता है आपका मेडुला ऑब्लांगटा में आता है। अब मेडुला ऑब्लांगटा क्या है? मेडुला ऑब्लांगटा इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया निचला और पिछला हिस्सा है। इट्स लोकेशन मीन्स वेयर योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट। आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जहां कनेक्ट हो रहा है, मैंने पहले ही बताया, ये हिस्सा मेडुला ऑब्लांगटा है। मेकिंग इट अ की कंड्यूट नर्व सिग्नल टू एंड फ्रॉम योर बॉडी। इट हेल्प्स कंट्रोल वाइटल प्रोसेस लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर। अब इसकी फंक्शंस क्या है देख लेंगे। Medulla oblongata, often just called the medulla, is a key part of your nervous system. हमारे nervous system का key part भी medulla oblongata को कहा जाता है।
इट्स की नॉट ओनली बिकॉज इट्स लोकेशन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ वॉट इट कंट्रोल्स। सिर्फ इसके लोकेशन की वजह से इसे की नहीं कहा जा रहा है, मीन्स आपका ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। इसके फंक्शंस क्या है? मैनेजेस हार्ट, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, मेडुला इज वेयर और कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम लिंक टुगेदर। यहीं पे हमारा कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होता है। हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर एंड मेनी मोर। Manages other automatic pressures like things that your body often doesn't without having think. It also helps control vital process like your heartbeat, breathing and blood pressure. Functions क्या क्या है? Your medulla oblongata, often just called medulla, it is the key of nervous system. अब इसकी लोकेशन की वजह से इसे की ऑफ नर्वस सिस्टम नहीं कहा गया है क्योंकि इसके फंक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से इसे की ऑफ नर्वस सिस्टम कहा गया है। नाउ जॉब इट्स इंक्लूडेड मैनेजेस हार्ट, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग और मेडुला ऑब्लोंगटा ही है जहां पे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का लिंक होता है या एक साथ आते हैं, तो उसकी वजह से हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें वो कंट्रोल करता है। अब देखेंगे हम दूसरा क्या काम करता है। These are things that your body often doesn't without you having to think about them. Some examples like coughing, sneezing, swallowing, vomiting, maintaining your balance. Means हमारे को जब बॉडी में कुछ अनइजीनेस फील होता है तो हम एक रिफ्लेक्स एक्शन में वॉमिटिंग करते हैं या कफ आता है, तो उसके लिए हमारे मीन्स ये नहीं है ना कि हम सोच के रख रहे हैं कि हमें खांसी करनी है या हमें छींक आ रही है, वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगटा। नर्व कनेक्शंस, वास्ट मेजोरिटी ऑफ नर्व्स converge at your spine carrying signal from your brain. कहाँ पे कनेक्ट होती है? स्पाइन में। That means those signal must pass through your medulla. तो अगर वो ब्रेन में कहाँ जुड़ रही है? स्पाइन में। ऑब्वियसली बात है वो मेडुला से होकर ही जुड़ रही हैं। 4 of your 12 cranial nerves, areas of your throat, tongue directly to your brain pass through the medulla. Crossover point, your medulla is the location of a region called the pyramids where the most of movement related nerves in your body क्रिस क्रॉस। मीन्स आपके बॉडी का जो भी मूवमेंट से रिलेटेड नर्व्स हैं, मोस्ट ऑफ नर्व्स आपके मेडुला से होके ही जाती हैं, वहीं पे क्रिस क्रॉस लाइक वायरिंग आपने देखा होगा उस तरीके से न्यूरॉन्स जाती हैं। साइड ऑफ योर ब्रेन ऑलमोस्ट हैव कंट्रोल्स पार्ट्स ऑपोजिट साइड ऑफ योर ब्रेन, और क्रॉस ओवर की वजह से दोनों हेमिस्फीयर पे जो भी कमांड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था मेडुला ऑब्लोंगटा और उसके फंक्शंस। अब हम नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।